ऑडियो 3 घर परिवार भी एक शरीर है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दाम्पत्य जीवन और सहचरत्व। जंगल का कानून है, जिसकी लाठी तिसकी भैंस, समर्थ का ठेंगा सिर पर। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बघर्रे हिरन चितलों को उधेड़ खाते हैं। यह जंगली कानून मानवीय गरिमा के विपरीत है। उसे न्यायनिष्ठ होना चाहिए, समता और ममता का परिचय देना चाहिए, आत्मीयता की परिधि में दूसरों को भी लेना चाहिए, दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो अपने लिए चाहा जाता है। मानवीय गरिमा इसी में है, किंतु देखा इसके विपरीत जाता है। वन्य पशुओं को पालतू बनाकर उसके दूध, बाल, खाल, मांस, गोबर, श्रम आदि का जितना दोहन शोषण किया जा सकता था, किया गया। मुर्गी जैसे पक्षी और मछली जैसे जलचर भी इस परिधि में जकड़े गए। उनकी दुर्बलता का भरपूर लाभ उठाया गया और न्याय औचित्य को आड़े नहीं आने दिया गया। इसी जंगली कानून को शिकार नारी को भी बनाया गया। उसकी स्थिति भी नर की तुलना में दुर्बल मानी गई और जो भी दुर्बल हो उस पर मनमानी करने में कोई हर्ज नहीं समझा गया। यह प्रचलन सामंतवादी अंधकार युग में हुआ था, पर वही रीति नीति अभी भी चली आ रही है। भारत जैसे पिछड़े देशों में उसे डंडे के बल पर मनमर्जी के लिए विवश किया गया। पाश्चात्य प्रगतिशील देशों में उसे अनेकानेक प्रलोभनों के बल पर दास्ता स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करने के लिए फुसलाया गया। स्थिति वही है जो साम्राज्यवादी देशों ने दुर्बल देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करके की थी। राजाओं द्वारा किस प्रकार प्रजाजनों का दोहन होता था, उसी से मिलता जुलता व्यवहार नारी समुदाय के साथ अब तक चला आ रहा है। इसी का परिणाम है कि नारी अपंग बनकर रह रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन के क्षेत्र में लुंज पुंज बनकर रह गई है। इसका प्रभाव समूचे समाज पर पड़ा है। आधी जनसंख्या को पक्षाघात हो जाने जैसी स्थिति बन गई है। नारी को नर के गले का पत्थर बनकर लटकना पड़ता है। वह स्वयं असमर्थ बनी और पुरुष को अपने भार से इतना लाद दिया कि वह और कोई महत्वपूर्ण कार्य करने योग्य रह ही नहीं गया। स्त्री का बच्चों का मिलाजुला भार इतना बोझिल हो जाता है कि उसे निरंतर लादे रहने में उसकी कमर टूटती है। यह बोझ घटता नहीं, वरन आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। बेटे बेटियों से निवृत्त नहीं हो पाते कि पोते देवते अपनी अपनी फरमाइशें लेकर आ उपस्थित होते हैं। महत्वपूर्ण कार्य करने के लायक न समय बचता है, न मन, न साधन। यदि नारी को इस प्रकार प्रतिबंधित न किया गया होता तो वह पति के लिए सहायक रहती, उस पर भार न बनती और बेकार समय काटने के लिए, बाल बच्चों से घर भरने के लिए सहमत न होती। नारी का शोषण करने, उसे अपंग बनाकर रखने में जो लाभ सोचे गए थे वे भ्रम मात्र थे। वस्तु स्थिति सर्वथा विपरीत निकली। पद दलित नारी अपने लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, समूचे परिवार के लिए भारभूत सिद्ध हुई। वह इनमें से किसी के लिए भी उत्साहवर्धक सिद्ध नहीं हुई। फिर देश, धर्म, समाज, संस्कृति के लिए तो वह कोई अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर ही कैसे सकती थी। समय आ गया है कि नर को अपने चिरकाल से चले आ रहे अनाचार का परिष्कार करना चाहिए। प्रायश्चित उसी को करना है। वह प्रायश्चित इसी प्रकार हो सकता है कि नारी को जितना गिराने के लिए षड्यंत्र रचा गया है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। खाई को पाटा जाए जिसमें गिरकर पैर तोड़ने, जान गंवाने का खतरा खड़ा हो गया है। भूमि को समतल किया जाना चाहिए। नारी को दासी स्तर से ऊंचा उठाकर उसे सहचरी स्तर तक विकसित किया जाना चाहिए। इस परिवर्तन में पुरुष को अग्रगामी भूमिका निभानी चाहिए। शुभारंभ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से करना चाहिए। प्रयत्न यह होना चाहिए कि दोनों पक्ष अपने को एक ही मनुष्य जाति के संभागी सदस्य समझें और उन पहचानों को हटाएं जो नारी को भोग्या और पुरुष को भोक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उत्तेजक वेशभूषा, श्रृंगार, केश, विन्यास, भौड़े वस्त्र, नाक, कान के आभूषण, यह सभी ऐसे हैं जो नारी को गुड़िया जैसे खिलौने के रूप में प्रस्तुत प्रदर्शित करते हैं। होना यह चाहिए कि दोनों का वेश विन्यास एक जैसा रहता। इस संदर्भ में चीन तथा उसके इर्द गिर्द वाले देशों ने सही मार्ग अपनाया है और पुरुष तथा नारी का लिबास प्रायः एक जैसा रखा है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ता है कि दोनों पक्ष अपने को मनुष्य जाति का समान सदस्य अनुभव करते हैं। कामुकता भड़काने वाले उपकरणों के हट जाने से उनका ध्यान बहन भाई या पति पत्नी के रूप में, सहचर के रूप में मिलजुल कर रहने या काम करने के लिए समुद्यत होता है। कोई पक्ष ऐसा छुई मुई नहीं रहता जिसके प्रति पक्षी की दृष्टि मात्र से चंगुल में फंसाकर पतन के गर्त में गिरा दे।
उत्तेजक वेश विन्यास ही है जो नर नारी के बीच कामुक उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। एक पक्ष की हीनता का सूचक भी। पशुओं को बंधन में बांध रखने के लिए उनके नाक में नकेल डालते हैं। गाय, ऊंट आदि को इसी आधार पर इधर उधर खरीद ले जाया जाता है। कैदियों को हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तौक, कमर में रस्सी बांधी जाती है। उसी प्रक्रिया का यह विकसित रूप है कि स्त्रियां नाक में, कान में छेद कराएं और उनमें नकेल, नाथ, अंकुश के प्रतीक जेवर पहने, गले में, हाथ पैरों में, कमर में वैसे आभूषण पहने जिससे उनकी सामाजिक स्थिति कैदी जैसी प्रतीत होती है। यह दासता के चिन्ह हैं जिन्हें अब प्रसन्नता पूर्वक धारण किया और कराया जाता है। यह अनुचित है। किसी महिला को जज, मिनिस्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर बनना पड़े तो क्या वह बचकानेपन को धारण किए हुए जन समुदाय के सामने उपस्थित होने में लज्जा अनुभव न करेगी? यदि हाँ, तो उसे गृह संचालिका ही नहीं, पति के हर काम में सहचरी बनने की प्रक्रिया में सहभागी बनने के लिए प्रायः वैसा ही वेश विन्यास बनाना चाहिए जैसा कि पति का है। उसमें राई रत्ती अंतर रहे तो ही उसे किसी प्रकार दरगुजर किया जा सकता है। मेहंदी, महावर, होठों की लाली, नाखून पॉलिश, मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, कांच की चूड़ी आदि सजावटें भी नारी के द्वारा अपनी हेय स्थिति स्वीकार किए जाने के प्रमाण विज्ञापन है। यदि ये सुहाग के चिन्ह हैं तो नारी के सौभाग्यवती होने की तरह नर को भी सौभाग्यवान होना चाहिए और इन्हीं चिन्हों को उन्हें भी धारण करना चाहिए। पुरुष धारण नहीं कर सकता, इसका अर्थ यह है कि वह अपने बड़प्पन का अहंकार कम नहीं करना चाहता। नारी ही है जो अपने बंधुआ होने के सभी प्रतीक पट्टे धारण किए रहती है। इसमें भी अपने को सौभाग्यवान होने का गर्व करती है। नारी में कुमारी, विवाहिता, विधवा, परित्यक्तता के बीच प्रतीक पर कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। नारी का अर्थ नारी, वह पुरुष की सहचरी है, पर हर स्थिति में उसका पत्नी होना आवश्यक नहीं। वह अपने पिता की, भाई की, किसी स्वजन की कई क्षेत्रों में सहचरी हो सकती है। सहचरी का अर्थ है साथ काम करना। पति पत्नी भी सहचर तभी हो सकते हैं जब जीवन संगी बनकर रहें। दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं। दोनों अपने अपने विषय से साथी को परिचित तथा प्रवीण बनाएं। यदि इसमें किसी पक्ष को संकोच अनुभव होता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपस में ही असाधारण भेदभाव नहीं करती, वरन अपने कामों में भी वैसा ही अंतर मानते हैं। यदि पति दुकानदार है और कदाचित बीमार पड़ गया है तो पत्नी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि पति की चिकित्सा के लिए भागदौड़ करने के अतिरिक्त दुकान व्यवसाय का काम भी संभाल सके। इसी प्रकार पत्नी भी बीमार या प्रसव कार्य की मजबूरी में हो तो पति को वे सभी घर गृहस्थी के काम करने में संकोच नहीं होना चाहिए जो पत्नी किया करती थी। काम का बंटवारा स्वैच्छिक और सुविधा की दृष्टि से है, उसके साथ हीनता या बड़प्पन किसी प्रकार जुड़ा नहीं होना चाहिए। सहचर का क्रियाकलाप मात्र साथ साथ काम करने तक ही सीमित या समाप्त नहीं हो जाता, वरन उसके साथ यह दायित्व भी जुड़ता है कि किसी की विकसित पक्ष अविकसित पक्ष को कम से कम अपने बराबर बनाए या और भी अधिक विकसित, सुयोग्य, समर्थ बनाने का प्रयत्न करें। नर की योग्यता और आयु नारी से अधिक होनी चाहिए। पिछले दिनों से यह मान्यता बनी चली आ रही है। अब इसमें अंतर किया जाए तो यह भी बिना किसी हिचक और झिझक के हो सकता है कि पत्नी पुरुष की तुलना में अधिक शिक्षित, अधिक सुयोग्य, अधिक बलिष्ठ एवं अधिक आयु की हो। सहचर होने का तात्पर्य मानसिक आत्मिक दृष्टि से बराबरी का होना है। आयु, योग्यता आदि की दृष्टि से कोई भी बड़ा हो सकता है। एक ही वरिष्ठता का लाभ दूसरे को सहचर होने की स्थिति में अनायास ही मिल जाता है। सच्चे दाम्पत्य प्रेम की कसौटी। विवाह हुए कुछ समय बीत जाए पर बच्चा ना हो तो नववधू चर्चा का विषय बन जाती है। जिसके ढेरों सारे बच्चे हैं वे महिलाएं अपने से उसकी तुलना करती हैं, अपने को भाग्यवान कहती हैं कि भगवान ने इतने जल्दी जल्दी इतने बच्चे दे दिए, पर उस बिचारी को भाग्य नहीं खुला। कोई देव को मालूम पड़ता है। ग्रह नक्षत्र आड़े आ रहे हैं। वधू और उसके पति को ताने दिए जाते हैं, लांछन लगाए जाते हैं। कोई वर को अशक्त बताता है तो कोई वधू को वंध्या कहता है। बहुत लाड़ जताने वाले तो बिन मांगी यह सलाह तक देने लगते हैं कि दूसरा विवाह कर लिया जाए। घर के अधिक लोगों की या बड़ों की ऐसी इच्छा देखकर उस कौतुक को रचाने के लिए किसी जीवट स्त्री को पटा लिया जाता है कि इस वधू के ग्रह खोटे हैं, इसके बच्चा नहीं होगा, दूसरा विवाह करने पर वंश चलेगा। समझदार लोग तो ऐसा नहीं होने देते, पर जहाँ घटिया पुराण चलता है और बुद्धि का दिवाला निकल गया होता है वहाँ ऐसा होता भी देखा गया है कि दूसरा विवाह भी कर लिया जाता है।
इतने पर भी यदि पति में कमी हुई तो दूसरी पत्नी को भी संतान नहीं होती है। कभी कभी लड़कियां ही लड़कियां होती जाती हैं। पुत्र की प्रतिज्ञा में बच्चों की संख्या ढेरों हो जाती है, फिर भी वंश चलने का प्रश्न बना ही रहता है। लड़कियां होने पर वंश चलने की बात बुरी हुई नहीं मानी जाती, असंतोष फिर भी बना रहता है। किसी संबंधी का लड़का गोद ले लेने पर स्थिति और भी विचित्र हो जाती है। गोद लिया हुआ लड़का होश संभालते ही यह सोचने लगता है कि नकली बाप कब मरे और उत्तराधिकार में उसकी संपदा कब हाथ लगे। मरने पर या जीवित स्थिति में ही अधिकार हाथ आ जाने पर मुफ्त के पैसे को दुर्व्यसनों में खर्च करना शुरू कर दिया जाता है। सदुपयोग तो उसी संपदा का हो सकता है जो परिश्रम पूर्वक कमाई गई है। मुफ्त की दौलत तो गुलछर्रे उड़ाने में ही खर्च होती है। बुढ़ापे का सहारा होने वाली बात व्यर्थ है, जबकि असली बेटे की ही अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। उस जमाने में नकली बेटों से कोई बड़ी आशा करना व्यर्थ है। नकली बाप के मरने के दिन नकली बेटा उत्सुकता पूर्वक गिनता रहता है। न मरने पर ऐसा षड्यंत्र बनाता है कि चांडाल चौकड़ी के सहारे उसे अशक्त बनाकर एक कोने में बिठा दिया जाए और जमा पूंजी की आवारागर्दी में फुलझड़ी जलाकर समाप्त किया जाए। दो पत्नियां जिनके घर में संतान के कुचक्र में आ जाती है, उनके घर का कलह मनोमालिन्य तो धरती आसमान एक करता रहता है। यह निश्चित है कि दो पत्नियों का शांतिपूर्वक निर्वाह एक साथ नहीं हो सकता है। उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनके बीच भी कलह ठनी रहती है। ऐसी स्थिति में घर नरक बन जाता है। गोद किसी का बच्चा लेने या दूसरा विवाह करने की दोनों ही परिस्थितियों में घर नरक बन जाता है। जिस उपलब्धि की कल्पना की गई थी वह तो किसी स्वप्नलोक की तरह अनहोनी ही बनकर रह जाती है। प्रयोगों की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं थी, जबकि तिल का ताड़ बनाकर उसका समाधान ऐसा भयंकर सोचा गया जो दूसरी स्थिति बनी रहने की तुलना में कहीं अहितकर और अनिष्टकर सिद्ध होता है। पड़ोसियों को तो कुछ कहने से काम, किसी न किसी की नुक्ताचीनी करनी, प्रशंसा करने की अपेक्षा निंदा करना अच्छा लगता है। गुणों की प्रशंसा करने की अपेक्षा उनका मन छिद्रान्वेषण करते हुए बात का बतंगड़ बना देने का रहता है। ऐसे ही लोग विवाह धूमधाम से करने, मृतक भोज में लंबी चौड़ी बात करने, तीर्थ यात्रा के नाम पर धक्के खाने, जेब कटाने जैसे अहितकर सुझाव देते हैं। न उनमें दूरदृष्टि होती है और न औचित्य का अनुमान लगा पाते हैं। उन्हीं की बिना मांगी सलाहें जिस तिस को मिलती रहती है। इन अनाड़ियों की बात पर जो ध्यान देते हैं वे घाटे में ही रहते हैं। जल्दी बच्चा न होने पर दुख प्रकट करने और लांछन लगाने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। उनकी बातों पर ध्यान न देना और सुझाव आक्षेपों को हंसी मजाक में ही उड़ा देना उपयुक्त है। बच्चों की बढ़ोतरी एक राष्ट्रीय विपत्ति है। इससे जननी का स्वास्थ्य, पिता का अर्थ संतुलन, बच्चों का भविष्य और समाज का अभ्युदय सभी लड़खड़ाते गड़बड़ाते हैं। जनसंख्या इन दिनों जितनी बढ़ गई है और जिस चक्रवृद्धि गति से बढ़ रही है, उसे देखते हुए निर्वाह के साधनों का घटना, प्रगति की योजनाओं का रुकना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में समझदारी का हर पहलू यही पुकारता है कि जिनमें वस्तु स्थिति समझने की क्षमता हो वे स्वयं प्रजनन से बचें और अपने प्रभाव क्षेत्र को इस रोकथाम के लिए सहमत करें। घर के तथाकथित बड़े बूढ़े अपने सड़े दिमाग से किसी वधू को जल्दी जल्दी बच्चे न होना दुर्भाग्य का कारण मानते हैं, पर यदि उन्हें तथ्यों के आधार पर समझाया जाए कि जिस बात पर वे जोर देते और आवश्यक मानते हैं उसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। नए बच्चे आते ही उसकी आर्थिक आवश्यकताएं एक नए मेहमान के अपने घर में स्थायी रूप से बसा लेने जैसी बनती और बढ़ती है। माँ के दूध से काम नहीं चलता तो बाजार से दूध का प्रबंध करना पड़ता है। आमदनी तो बढ़ती नहीं, पर दूध से उसका पेट भरने के लिए खर्च बढ़ाना ही पड़ता है। इसकी कटौती परिवार को चाय मिलते रहने जैसी कटौती होते रहने के रूप में सामने आती है। बच्चा जल्दी जल्दी कपड़े गंदे करता है। उसके लिए कई कई जोड़ी कपड़े बनाने पड़ते हैं जो मिलकर एक बड़े आदमी के उपयोग में आने वाले वस्त्रों के बराबर होते हैं। बच्चे बीमार भी अधिक पड़ते हैं। दवा दारू का खर्च और परिचर्या में सारे घर का लगे रहना एक नया काम बढ़ना है। इसके अतिरिक्त बच्चे होने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जन्म देने वालों पर यह पड़ता है कि वे अपनी संतान के लिए अधिक बचा सकने की दृष्टि से गुपचुप बचत करने लगते हैं या फिर अलग घर बसा लेते हैं ताकि परिवार के स्तर से अधिक अच्छा स्तर अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बना सकें। इस अभिलाषा की तीव्रता में वे छोटे बहन भाइयों की, माता पिता, बड़े बूढ़ों की सेवा सहायता वाली बात को भी भुला बैठते हैं। बच्चा होने का अर्थ है पुराने परिवार में तत्काल आर्थिक कटौती होना।
और भविष्य के लिए उसमें से एक नया परिवार अलग से छिटक जाना। निश्चय ही इस प्रक्रिया का दुष्परिणाम पुराने परिवार को अनेक दृष्टियों से भुगतना पड़ता है। यदि नए बच्चे न होते तो उसके लिए होने वाले अनेक खर्चों से परिवार बच सकता था और उस राशि से वर्तमान सदस्यों को प्रगति एवं सुव्यवस्था के अनेक साधन मिल सकते थे। कई पति पत्नियों को यह रीति अपनाते देखा गया है कि दोनों में से एक नौकरी आदि से कुछ कमाता रहे और दूसरे को पढ़ने या प्रगति का दूसरा रास्ता अपनाने का अवसर प्राप्त कराता रहे। इसके बाद दूसरा पक्ष कमाकर खर्च चलाए और पहले को उपयोगी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर देता रहे। यह क्रम निरंतर चलता रहे। पति पत्नी आपस में ही एक दूसरे को बच्चा मानकर उसकी हित साधना मंगल कामना की योजना बनाते रहें तो इसका परिणाम सुखद और सुंदर हो सकता है, जिसका कोई अंतर नहीं। बच्चे होने पर ध्यान बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन की पारस्परिक घनिष्ठता पर भी उसका असर पड़ता है। अन्यथा निसंतान रहने पर दोनों एक दूसरे को अधिक सुखी, समुन्नत, प्रसन्नचित्त, स्वस्थ, शिक्षित बनाने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं जिसके साथ साथी रोम रोम से कृतज्ञ रहे और मुसीबत में फंसने से बचा लेने के एहसान का अधिक मीठा प्रत्युपकार चुकाने की बात सोचें। सर्वविदित है कि बच्चों की माता न तो परिवार वालों की उतनी सेवा कर सकती है जितनी पहले करती थी और न शरीर से उतनी स्वस्थ रहती है जैसी कि पिता के घर से हंसती फुदकती आई है। शिक्षा में बढ़ोतरी करने का अवसर तो एक प्रकार से समाप्त हुआ ही समझना चाहिए। एक बच्चे का गणितीय वजन इतना होता है जितना एक पूरे आदमी को कंधे पर लाद फिरने का। जिसे इस स्थिति में दबा दबोचा हुआ रहना पड़ रहा हो, उसे तो यह समझना चाहिए कि सुविधा और प्रगति के अवसर छिन गए। अब उसे किसी प्रकार मरते खपते गाड़ी ही घसीटनी है। अब वो पत्नी न रहकर जननी हो गई है। पति के लिए कोई सेवा साधना करने की अपेक्षा जो कुछ करेगी बच्चे के लिए करेगी। इससे पति भी घाटे में रहता है और पत्नी भी। बिना संतान के रहने पर विवाहित होकर भी एक दूसरे के लिए तथा समूचे समाज के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण आदि ने ऐसे ही विवाह किए जिनमें बच्चे पैदा न करने का पहले से ही प्रावधान कर लिया गया था। सामयिक परिभाषा के अनुसार उन्हें ब्रह्मचारी ही कहना चाहिए जो बच्चे पैदा नहीं करते और मिलजुल कर कोई आदर्श क्रियाकृत्य अपनाते हैं। जापान के गांधी कागावा ने ऐसी ही सहचरी प्राप्त की थी और दोनों की सम्मिलित शक्ति से उस देश के पिछड़े हुए लोगों के लिए चकित कर देने वाला सुधार कार्य संभव हुआ था। पत्नी तभी अपने लिए और पति के लिए एक दूसरे के लिए गले का पत्थर बनती है जब वह बच्चे पर बच्चा जनती चली जाती है। इस स्वेच्छापूर्वक आमंत्रित संकट को सहज ही टाला जा सकता है। परिवार नियोजन की किन्हीं विधियों को अपनाकर वीर्य रक्षा न बन पड़ते हुए भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जैसा उद्देश्यपूर्ण महत्वपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। विवाह बंधन में बंधने वाले यदि सच्चे अर्थों में एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए भारभूत न बनकर रहते हों, अपने सहयोग से दूसरे पक्ष को लाभान्वित करना चाहते हों, तो उसका सीधा साधा उत्तर है कि वे दो सच्चे मित्रों की तरह एकात्म भाव से एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से जिएं। बीच में किसी को भी व्यवधान उत्पन्न न करने दें, बच्चे को भी नहीं। पुरातन काल में अधिकांश ऋषियों के जीवन इसी प्रकार बीतते थे। पत्नियां आश्रम व्यवस्था चलाती थीं और पति साहित्य सृजन, अध्यापन, परिभ्रमण, तप साधन आदि कार्यों में एक दूसरे के पूरक बनकर लगे रहते थे। पुरातन संदर्भों की खोजबीन करने पर यह निष्कर्ष सामने आता है कि ऋषि जीवन में विवाहित होने का निषेध नहीं था। उससे तो वे दोनों दोहरी शक्ति के अधिष्ठाता बन जाते थे। एक और एक का अंक बराबर रखने पर उसका स्वरूप 2 नहीं 11 बन जाता है। जिनके पाणी ग्रहण आदर्शों को साक्षी देकर हुए हैं, वे मिलजुल कर किन्हीं आदर्शवादी योजनाओं में ही संलग्न होते हैं। ऐसे ही विवाहों को सफल, सार्थक एवं सौभाग्यशाली कहा जा सकता है। जिन विवाहों से प्रजनन का बांध टूट पड़े, उन्हें दुर्भाग्य भरा भावबंधनों का जंजाल पैदा करने वाला ही कहना चाहिए। जो इतने साहस को साथ लेकर विवाह करें, उन्हें अपने परिवारों पर अपनी व्रतशीलता प्रकट कर देनी चाहिए, ताकि वे बेकार की मुंह बिचकाने वाली चर्चा न करें। संतान के लिए किसी ज्योतिषी को कुंडली न दिखाएं, किसी देवी देवता की मनौती न मनाएं। एक बार बात को स्पष्ट कर देने पर उनका चर्चा चबैया तुरंत बंद हो जाता है और घड़ियाल के आंसू बहाने की अपेक्षा प्रसन्नता व्यक्त करने लगते हैं, क्योंकि इससे सारा परिवार कटौती की हथौड़ी पड़ने से बच जाता है। लाभ हानि को समझा देने पर हर कोई समझ जाता है। अंधविश्वासी रूढ़िवादिता तभी तक पैर जमाए रहती है जब तक कि उसका स्पष्ट शब्दों में दृढ़तापूर्वक समाधान नहीं कर दिया जाता।
विवाह किसी भी दृष्टि से किया गया हो वह संतानोत्पादन वर्धक ही बनता है। यदि कामुकता उसका प्रयोजन रहा हो तो वह रसास्वादन देर तक तभी हो सकता है जब बच्चे की जल्दी ना हो। यदि साथी सहचरी की तरह उसका वर्ण किया गया हो तो उस कृत्य में भी वह तभी संलग्न हो सकती है जब इसके लिए उसे पर्याप्त समय सुविधा मिले। यदि एक दूसरे की सच्चे मन से स्नेह सद्भावना को उड़ेलना है तो इसका भी यही तरीका है कि बचा हुआ सारा समय और सारा मन उसी कार्य के लिए लगे। समाज सेवा, आत्मिक प्रगति, परिवृद्धि भी तभी बन पड़ती है जब दो शरीर एक प्राण बनकर रहें, दो आँखों की तरह, दो हाथों की तरह, दो पैरों की तरह एक ही प्रयास में संलग्न हों। बच्चों के बीच में आ जाने से उपरोक्त कामों में से एक नहीं बन पड़ता, उसमें पग पग पर कठिनाइयाँ आती हैं। यदि पति पत्नी दोनों ही भावनाशील, दूरदर्शी और विचारशील हैं तो उन्हें परस्पर मिलकर यह निर्णय करना चाहिए कि दोनों मिलजुल कर सहचरत्व का लाभ उठाएंगे, एक दूसरे को समुन्नत, सुविकसित, सुसंस्कृत बनाने के लिए कुछ उठा न रखेंगे। साथ ही इस प्रयास में सबसे अधिक बाधा उत्पन्न करने वाली संतानोत्पत्ति से बचे रहेंगे। इस संकल्प में जो अधिक प्रतिभावान हो वह दूसरे की कमजोरी, कच्चाई, ढुलमुल नीति के परिणामों का एहसास करते हुए निश्चय के संदर्भ में उसे परिपक्व करें। देखा गया है कि इस संबंध में स्त्रियां कमजोर पड़ती हैं, पर पड़ोस के ताने उन्हें ही सहने पड़ते हैं। पति भी घर वालों का समर्थन करके पत्नी को अपमानित करने वाले गिरोह में सम्मिलित हो जाता है। ऐसी दशा में नारी उत्कर्ष के अन्यान्य कार्यों की तरह उसे ही पत्नी को समझाने से लेकर घर वालों को लताड़ने तक के कार्यों में अग्रणी रहना चाहिए। सभी संबंधित व्यक्तियों को समझाया जाना चाहिए कि दोनों के सहचरत्व में खामी डालने वाली, परिवार की प्रगति में अड़चन उत्पन्न करने वाली निरर्थक सलाह देते रहने, आलोचना करते रहने की अपनी नीति पर अंकुश लगाएं। विवाहों को सर्वतोभावेन सफल सार्थक होने में रूढ़िवादी अनुपयुक्त सड़ीगली मान्यताओं का अडंगे के रूप में प्रयोग न करें। पत्नी यदि बुद्धिमान है तो पति से पूछे कि वे सच्चे मन से प्रगति और सुविधा भरा मार्ग अपनाना चाहते हैं या मूर्खता अपनाकर अपनी सहचरी का, परिवार का, समाज का सर्वनाश करने वाला कुमार्ग अपनाने चाहते हैं या विचारशीलता का परिचय देना सबका सब प्रकार भला चाहते हैं। समझाने से लेकर आग्रह करने तक प्रत्येक पत्नी को यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसका पति विचारशीलता अपनाए और वह करे जो उसके गहरे प्रेम और दूरदर्शी विवेक का परिचय है। यदि स्त्री नासमझ है तो उसके पति को उन सभी तर्कों को उसी अवगत पर अनुप्राणित कराना चाहिए जो लोक चर्चा को मान्यता देकर उसे आत्महत्या के समतुल्य कष्ट देना चाहते हैं और हर दृष्टि से पिछड़ापन लादे रहने वाले गर्त में धकेलना चाहते हैं। दोनों में से जो अधिक समझदार साथी को अपने विचारों से सहमत करे उस योजना को अग्रगामी बनने दें, जिसके आधार पर दोनों पक्षों के लिए समान सुविधा प्रदान करने वाला पथ प्रशस्त होता है। जिन्हें घर आंगन में बच्चे हंसते खेलते घूमते देखने का मन है, वे अधिक बच्चे वाले, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कितने ही बच्चे पालने पोसने या प्रशिक्षित करने सुयोग्य बनाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनकी शक्ति सामर्थ्य से कम नहीं वरन अधिक ही बच्चे मिल जाएंगे। विधवाओं, परित्यक्तताओं, विधुरों के कितने ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनका लालन पालन वे समय की व्यस्तता या आर्थिक कठिनाइयों के कारण ठीक प्रकार नहीं कर पाते। ऐसे दूसरों के बच्चों को भी यदि आत्मीयता के साथ पाला जाए, उन पर अपना अधिकार न जताया जाए, उत्तराधिकार के प्रलोभन में लुभाया भी न जाए, तो वह परिपालन विशुद्ध पुण्य परमार्थ स्तर का हो सकता है। इस आधार पर एक अनुकरणीय व्यवस्था चल सकती है और अनेकों का भला हो सकता है। पूरी तरह किन्हीं बच्चों को न पाला जा सके तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह अनेक जरूरतमंदों को थोड़ी थोड़ी सहायता देकर भी उनकी रुकी गाड़ी को आगे धकेला जा सकता है। इस प्रकार अपने बच्चे पैदा करने की अपेक्षा पराये बच्चों को दुलार सहयोग देकर भी वह वात्सल्य चरितार्थ किया जा सकता है, जिसके लिए लोग अपनी पत्नी को कष्ट देकर उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए विवश करते हैं। दाम्पत्य जीवन में व्यवहृत होने वाले उच्च स्तरीय प्रेम की दो कसौटियां हैं। एक यह कि अनावश्यक प्रजनन का बोझ न लादा जाए, दूसरा यह कि दोनों की क्षमता परस्पर एक दूसरे को अधिक सुयोग्य समुन्नत बनाने में लगे। दोनों का मिला जुला उत्कर्ष लोकहित के लिए समर्पित हो, लोक मंगल की दिशा में चले और आदर्शों की अनुकरणीय प्रतिष्ठापना करे। पति पत्नी का सच्चा समर्पित प्रेम इस प्रकार विकसित होता और फलता फूलता है।